नमस्कार राजेश वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना समय आज दिया है कुछ विषयों में चर्चा के लिए। जैसा कि हम देख रहे हैं एक लंबे समय से और कुछ सालों से कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और पत्रकारिता को लेके पूर्व में और वर्तमान में क्या फ़र्क आप देखते हैं? पूर्व में पत्रकारिता के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो लगभग आज के 8-10 साल पहले, 15 साल पहले और आज की इसमें पत्रकारिता में जमीन आसमान का फर्क है। तो अब ये कह सकते हैं पत्रकारिता जो एक कलम चलती थी और वो कलम या आपकी माइक की जो आवाज़ होती थी, सरकार की जड़ें हिल जाती थी। पत्रकारिता वो होती थी। आज धीमी फीकी पड़ गई है। हम ये कह सकते हैं आज के डेट में पत्रकारिता न कह करके इसको चाटुकारिता कह सकते हैं। इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। जी, तो आज जो देश है, जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, पत्रकारिता उनकी जो आप एक शब्द आपने कहा चाटुकारिता कर रही है, जो स्पष्ट दिखाई भी देती है, तो इसके लिए क्या ऐसे कोई कदम उठाए जा सकते हैं या ऐसा कुछ हो रहा है? जैसे आपकी पत्रकारिता भी मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, या अन्य और भी कुछ पत्रकार हैं, अब सारे ही लोगों को तो एक उसमें नहीं लिया जा सकता, तो एक निष्पक्षता उनके अंदर है। तो अब आने वाली पीढ़ी जो इस पत्रकारिता करना चाहती है या पत्रकार बनना चाहती है, उनको किस तरीके से आप एक संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पत्रकारिता व्यवसाय बहुत ही बेहतरीन है कि इसमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है समाज की। हर आदमी पढ़ता है, लिखता है, किसी की सोच होती है मैं IAS बनूंगा, किसी की सोच होती है मैं PCS बनूंगा, किसी की सोच होती है मैं नेता बनूंगा। अब उद्देश्य सबका है कि हम समाज की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे और लोगों को यानी समाज की सेवा से मतलब उनका उत्थान करेंगे। उनकी हर परेशानियों को हम उठाने का, समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। उद्देश्य यही होता, चाहे वो IAS हो, चाहे IPS हो। और कहीं पर भी इन सब लोगों से गलती होती है, नहीं करते हैं, या नेता और ब्यूरोक्रेट्स एक होने का प्रयास करते हैं, तो उसकी बहुत बड़ी भूमिका पत्रकारिता की होती है। अभी हमने जैसे बताया कि पत्रकार वास्तव में अपने आप में आ जाए पत्रकारिता में, तो फिर सरकार की जड़ें हिल जाती हैं, वो किसी की सरकार हो। हाँ, पूर्व में जैसे हम जब देखते थे कि जो पत्रकार है जब आलोचना करता था, जो उसका फर्ज भी बनता है कि वो सरकार की आलोचना करे, उसे बताए, उसको समझाए, उसे दिखाए, आईना दिखाए। तो आज जो है मैं कई पत्रकारों को देखता हूँ जो डिबेट वगैरह में हम देखते हैं कि वो पार्टियों के सत्तारूढ़ पार्टियों के प्रवक्ता बन जाते हैं आज के टाइम पे। तो कहीं ना कहीं इससे चीज़ें भ्रमित भी हो रही हैं देश में, और लोग सही चीज़ को जो सुनना चाहते हैं वो सुन नहीं पाते हैं। तो आज आप इस विषय में, इस चीज़ को लेके एक सही पत्रकारिता आप किसको कहते हैं? सही पत्रकारिता या सही पत्रकार आप किसको कहते हैं? हाँ, अब देखिए, ये जो सही पत्रकार व्यक्ति विशेष में तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो आपने बताया कि पत्रकार नामी है, पत्र और कार दोनों। अभी आपने एक शब्द किया आलोचना सरकार की, पहले भी था और आज भी है। राजनीतिक आलोचना करती हैं पार्टियां। पत्रकार कभी भी किसी भी पार्टी की, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसकी आलोचना नहीं करता। सबसे पहले स्पष्ट है, और करना भी नहीं चाहिए। वास्तविकता जो काम कर रहा है उससे कहीं गलती हो रही है तो उसको
वो बतलाने का प्रयास करता है कि देखिए आपकी मंशा ये थी, यहाँ पर ये हो गया है, आपके द्वारा हुआ है या आपके अधिकारियों के द्वारा ये किया जा रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। और उस समय के मंत्री होते थे, मुख्यमंत्री होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, उसको संज्ञान भी लेते थे कि नहीं ये बात जायज है। जैसे एक बार हमें याद है 1962-63 की जब युद्ध हुआ था चाइना से, तो किसी कार्टून ने, जो कार्टूनिस्ट पत्रकार थे, नेहरू जी का सिर हटा दिया था और उस समय गधे का सिर लगा दिया गया था। जब नेहरू जी ने उस खबर को पढ़ी तो जरा सा भी विचलित नहीं हुए, तुरंत उस संपादक को उन्होंने फोन मिलाया, कहा गधे के साथ चाय पीना पसंद नहीं करोगे। तो मतलब ये साफ स्पष्ट है कि जिससे गलती हुई है, गलती को स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए और उससे सबक मिलती है, सुधारात्मक के कहाँ से गलती हुई उसमें सुधार होता है। और यही कारण है कोई कुछ भी कहे, जो मैं अपनी प्रयत्न से कहता हूँ कि देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, देश के विकास के लिए जो नींव रखी है वो ठीक ठाक थे, आलोचना से वो भागते नहीं थे। तो नमस्कार। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के अध्यक्षा माननीय जनपद न्यायाधीश श्रीमती बबीता रानी जी के कुशल मार्गदर्शन में मैं रविंद्र कुमार द्विवेदी, विशेष न्यायाधीश CBI सेंट्रल व नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, आप सभी लखनऊ वासियों का आह्वान करता हूं, दिनांक 10 मई 2025 के लिए, जिस दिन जनपद न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय व अन्य सभी न्यायालय व कार्यालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप समस्त आपराधिक शमनीय वादों, सिविल वादों व अन्य प्रकृति के वादों का निस्तारण सुनिश्चित करा सकते हैं। अतः एक बार पुनः आप सभी से अनुरोध है कि दिनांक 10 मई 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपने वादों का निस्तारण सुनिश्चित कराएं व राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाएं। धन्यवाद। तो आज एज ए पत्रकार आप जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजधर्म की बात करते हैं, तो आज पहले की राजनीति जो आप क्योंकि कई सालों से देखते आ रहे हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आज की राजनीति में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? फर्क ये आ रहा है कि धर्म की जो अभी बात आई, इस समय की जो राजनीति है न तो धर्म पे है न वो जाति पर है। धर्म और जाति पर भ्रमित किया जा रहा है। आपको भी पता है, सबने भी यही चीज कही है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, यानी रघुपति राघव राजा राम, सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, और भी जो चीज कह सकते हैं। या अभी आज भी किसी से पूछिए तो एक ही शब्द निकलता है जब दुख होता है, या किसी का खुद के पास या दूसरे का, तो सांत्वना में यही कहते हैं भैया सब परेशान ना हो, ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाले ने आज कष्ट ने दिया है तो ये अच्छे के लिए है, हो सकता है आपका कल भविष्य बेहतर हो जाए। उसमें धैर्य रखने की, आपके दुख को सहन करने की क्षमता की प्रार्थना कर। वहाँ पर कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हे अल्लाह इनको ये चीज़ करना, हे राम इनको ये चीज़। ईश्वर की बात आती है, ऊपर वाले की ही बात आती है, वो कोई भी व्यक्ति करता। यानी कि आपका कहना है कि आज के टाइम पे जो राजनीति है वो धार्मिक ज़्यादा हो गई है? धार्मिक नहीं है, धार्मिक भी नहीं। उनको धर्म को पता, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं है जो इंसानियत धर्म को, ये तो जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये तो हमने 4 भागों में बांट दिया। जैसे आपको अब विभाग है, आप ये कह सकते हैं, सरकार आपकी ये विभाग बांट दिए गए कि आप ये विभाग देखोगे, आप ये विभाग देखोगे, आप वो विभाग देखोगे, आप वो विभाग देखोगे, और उसमें से जो मुखिया होता है उसको गलती होती है तो उसको सबको क्लास ले करना है। तो ये एक तरह से आप उसको, धर्म तो हमारा एक ही है, इंसानियत, मानवता। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि धर्म में इंसानियत है, लेकिन जो आज मैं देखता हूँ तो वो बहुत कम लोग इस चीज़ को सोचते हैं और धर्म की आड़ पे इस तरह का भ्रम पैदा कर दिया है, खाई जो है डाल दी गई है कई पार्टियों द्वारा। किसी ने डरा के डाली है, किसी ने किसी तरीके से डाली है, लेकिन फिर भी
वो कुछ ही लोग हैं, मैं मानता हूँ, जो इस तरह की राजनीति करते हैं। अच्छा, मैं अब आखिर में आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि अगर हम सुधार की तरफ जाते हैं पत्रकारिता में, तो क्या सुधार होने चाहिए? सुधार तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आपका संगठन न हो, पत्रकारिता का आपका एक समूह हो जो एक विचारधारा को मानने वाला हो। बड़ी संख्या में होंगे, 1000, 2000, 4000, तो निश्चित रूप से आप उस सुधार की ओर कदम बढ़ा देंगे और बढ़ाना भी चाहिए। लेकिन एक व्यक्तिगत मैं चाहूँ कि हो जाएगा, पूर्ण प्रसून वाजपेयी चाहेंगे हो जाएंगे, रवीश कुमार चाहेंगे हो जाएंगे, अर्णव गोस्वामी चाहेंगे तो हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सुधीर चौधरी चाहेंगे तो हो जाएंगे, संदीप चौधरी चाहेंगे तो हो जाएंगे। यानी कि संगठित होना जरूरी, संगठित होना बहुत जरूरी है। और तब क्या होता है कि जब आपके ऊपर किसी भी प्रकार से जो पार्टियां आप पर दबाव बनाना चाहती हैं, उस दबाव को और तेजी से आप फैलाएंगे तो निश्चित रूप से कि वो बैठ जाता है, क्योंकि उसको दबाया नहीं जा सकता। जैसे गैस होती है ना, गैस कहीं से रीच हो गई और ज़्यादा वो हो गई, उसको दबाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार से पत्रकारिता में आप एक तो आपके साथ सैकड़ों नहीं लाखों में हर देश के कोने कोने में, और कोने में नहीं विश्व में भी खड़े हो जाएंगे कि नहीं ये सही, तो सरकार को कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा। केवल सिंगल आप पर्सनल ईमानदारी का परिचय देते हैं, उजागर करते हैं, तो पत्रकारों की भी हालत वही हो गई है जो राजनीतिक पार्टियों की कि जेल में जाओ, आपकी यही जगह है। वैसे तो ये मेरा अंतिम सवाल था, लेकिन क्योंकि आपने संगठन की बात करी है, तो कई संगठन पत्रकारों के बने हुए हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आज का पत्रकार भी कहीं ना कहीं पत्रकार के साथ साथ किसी संगठन या किसी पार्टी का सदस्यता दिखाई देता है, और अपने उस पत्रकारिता धर्म को भूल जाता है और राजनीति करनी शुरू कर देता है। तो ऐसे में एक विचार के साथ और एक संगठन में सबको लाना, इसको कैसे आप देखते हैं? हाँ, उसके लिए हमारे जो संस्थाएं हैं, जैसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इसको निष्पक्ष होना चाहिए। पुलिस को निष्पक्ष होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भारत सरकार का प्रचार प्रसार का माध्यम है सूचना प्रसारण मंत्रालय, उसको, और इसी से पत्रकारिता चलती है, चाहे टीवी चैनल हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, या कह लीजिए अखबार हो, तो जितना भी वो समाज के लिए काम कर रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है, तो उसी रेशियो में हर एक को डिस्ट्रीब्यूशन और उसको विज्ञापन गाने उसके मिलता रहता है, जिससे उसका परिवार चल सके, तो निश्चित रूप से वो पत्रकारिता कर पाने में सक्षम है, वो संगठन भी बनाए। लेकिन जब उनको अच्छा ये फलाने संगठन वाला है, ये ज़्यादा बोल रहा है, तो जब उसको विज्ञापन मिलना बंद हो जाता है, पेट तो उसका भी है ना, परिवार तो उसका भी है। अब यहाँ से सब पेट के लिए काम करते हैं, और जब नहीं बनता है तो वो कहीं ना कहीं जहाँ से भी उसको लगता है पेट कि मेरा यहाँ से रोजी रोटी चल जाएगी, तो सिर्फ वो पत्रकारिता नहीं करके हमें कह सकते हो अपनी रोजी रोटी चलाने की फिराक पे लग जाते हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मतलब एक दबाव के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर वो दबाव को दूर कर दिया जाए और एक सही तरीके से शासन प्रशासन द्वारा एक दिशा बनाई जाए और सभी को एक नज़रिए से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, और इसी कामना के संग दोबारा आपसे मुलाकात होगी और अन्य विषय में बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।